कहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। मैं तो यही हूँ। मैंने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक दिन तो जाओगी ना ससुराल। क्या? ससुराल शादी करके। मेरी शादी? हाँ, क्योंकि पेपर्स तो नहीं देने ना तुमने। नहीं देने। मैं देने हैं? मैं दे दूंगी पेपर्स। दे दोगी? शादी से भागने का वैसे अच्छा बहाना है। एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना सरमद के साथ। सरमद? हाँ, बस बहुत हो गया। जी के मर के भी मैं कराची जाऊंगी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आदिल की मोहब्बत को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मामा, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ। तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है। तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिक लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो दो चार मोहब्बत की बातें करते हैं, और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तो मैं मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिक लोगों का काम होता है, और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ, तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई अगर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी। क्या मसला है तुम्हें सरमद? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी, और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़रा पहले। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूं मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना बहुत ही ऑफ है। बात बात पे घबरा जाती है वो। हाँ, तो सरमद तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ? किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत है ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज़ आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा से बात कर रहा हूँ।
एक सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? सरमा तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती, और अगर इनकार किया ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना वो तुम तक ही है। यार सरमा, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई यार। ज़ारा भी ना, काश मैं वहां तो उसे देख सकता शर्माते हुए कैसी लगती वो। अब क्या करूं? मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे मालूम हुआ। तुम्हारी माँ यहाँ से खुद नहीं गई थी, उसे मजबूर किया गया था। फरहत ने उसे यहाँ से भगाया है। बात और कितने लोगों को पता है? 3 लोगों को पता है, और अब उनमें से मैं एक। दूसरा कौन है? मुझे लगता है ये बात जाके तुम्हें अपने फूफो से पूछनी चाहिए। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा राइट है ये जानने का कि तुम्हारी माँ जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई थी तो फिर वो वापस क्यों चली गई। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें ये सब कुछ जानकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुम्हें जो मैं नई एक हिम्मत देख रही हूं ना, अगर तुम अपनी बहन के लिए स्टैंड ले सकती हो, तुम अपनी माँ के लिए आराम से लड़ सकोगे। मैं करती हूँ कुछ। क्या हो गया नाजी, इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या देख लिया ऐसा? तुम्हारी सगी कजन आ रही है। कहाँ? अरे सारा, कैसी हो तुम? रक्षी, मुझे आदिल ने बताया कि तुम आई हो। मैं बिल्कुल ठीक। वो आदिल? आदिल क्या होता है? हाँ, बड़ा है वो तुमसे। आदिल भाई बोला करो। अच्छा, तो वो तो तुमसे भी बड़ा है, तुम भी भाई कहा करो उसे। रक्षी, समझा लो ऐसे। अगर मैंने समझाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब तुम मुझे सिखाओगी? जी। समझती क्या हो खुद को? भगोड़ी कहेंगी, जब देखो भागने के लिए तैयार। नाजी क्या हो गया है? चुप करो और जाओ यहाँ से। इसने तुम्हारी शादी करवाई है तो तुम ही रहना इसकी असाइनमेंट, मैं नहीं रहूंगी। और वैसे भी इसने भागना तो अपनी माँ से ही सीखा है ना? क्यों सारा? अगर तुमने एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो एक लफ्ज बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी तुम। मेरी माँ इस घर से भागी नहीं थी, समझी? सारा क्या हो गया? छोड़ दो, बच्ची है वो यार। बच्ची है ना, इसको कहो बच्ची बन के रहे। अगर इसने मेरे या मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो बोलने के काबिल क्या, सुनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अच्छा नाजी तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। सारा रिलैक्स, तमीज तमीज सिखाओ इसे। ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्ची ने, हाँ, जो तुमने इतना ज्यादा डराया उसको? मेरी माँ को कोई कुछ कहेगा और मैं चुप करके बैठी रहूंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या कहा है। क्या हो क्या रहा है? ये क्या तमाशा है?
भाईजान, इतनी बुरी तरीके से उसने मेरी बेटी को डांटा है कि वो सहम के रह गई है। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वो क्यों छोड़ के गई थी आपको? अरे ये क्या बताएंगे, ये तो खुद इमरजेंसी में थे। अस्पताल में नर्स मेरे पास एक बच्ची लेके आई। जब मैं कमरे में लेके गई तुम्हारी माँ के पास, तो दूसरी नर्स ने कहा वो तो चली गई है। जब देखा तो तुम्हारी माँ तो भागती हुई जा रही थी, जिसके भला पीछे पड़ी उसके। क्या हो गया यार, क्यों बार बार ये जिक्र निकलता है इस घर में? क्योंकि बाबा सारा को सारी जिंदगी इस बात के ताने पड़े। उसका इतना तो हक है ना कि वो इस बारे में पूछे। मैं बस अपनी माँ की साइड का सच जानना चाहती हूँ, दैट्स इट। मर गई तुम्हारी माँ? हाँ तो आप मुझे उनकी कब्र पे लेके चले ना, जो आपको और आपकी बेटी को छोड़ के चली गई। अरे एक बच्चे का तो ख्याल नहीं कर सकी तुम्हारी माँ। इतना प्यारा था हमारा कासिम, छोटा सा बच्चा। हाँ, 4 साल का बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो उसका ध्यान नहीं रख सकी। आप रख लेती अपने बच्चों के साथ साथ उसका भी ख्याल कर लेती। क्यों नहीं किया आपने पप्पू? शायद आप किसी बात पे गुस्सा थी। ढूंढ तो मैं उन्हें लूंगी। भाईजान बहुत हो गया। अब मैं कहती हूँ उसकी शादी करें। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ते वाली। तुम्हारे पास कोई नंबर है शाजिया के किसी रिश्तेदार का, किसी का भी? नहीं भाईजान। खबरदार, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो। हिलना मत, वरना यही गोली मार दूंगा। नहीं नाना भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हेलो ज़ारा, ज़ारा सचमुच बेहोश हो गई क्या? ज़ारा, शाजिया, ज़ारा, ज़रा आंखें खोलो। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? क्या कह दिया आपने? अल्लाह की कसम, मैंने कुछ भी नहीं। मैं तो खाली मजाक कर रहा था इसके साथ। मजाक कर रहे थे? दादा कोई उम्र है आपकी मजाक करने की? देखो तुम पीछे मत बोलो, मेरी नवासी का मामला है ये। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे प्लीज नहीं मारिएगा, मैंने कुछ भी नहीं हाँ किया। ज़ारा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब दादा की गलती है। उठो उठो, तो शाबाश। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। पापा मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं साथ चलती हूँ। आपको यकीन नहीं मेरे पे? मैं ले जाऊंगा, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तुम ऐसा चलो। और सुनो, डॉक्टर को दिखा दो। हाँ मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। आप रोकते ना, देखा कितनी डरी हुई थी वो। बात ये है कि डराने वाली डरने लग गई है। ये तो हमारे डरने की बात है ना। एक तरफ आप कहते हैं तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। मतलब
क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुमसे कह नहीं सकता। ये ज़ारा वो नहीं है। वो मैं पसीना आ रहा है, बाहर जाऊं? मैं आया। तुम्हें ये बात पता है ना, तुम इस तरह बेहोश नहीं हो सकती। तुम ज़ारा हो, ये बात समझो। हाँ तो बंदूक में जो गोली है उससे क्या पता अगर मैं ज़ारा हूँ या सारा। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभार, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी। नहीं सरमत, आप खुद सोचे, अगर आपकी पीठ के पीछे कोई बंदूक रखे और आगे से बोले कि हिलना मत वरना मैं गोली मार दूंगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? डरेगा ही ना। मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर गोली चल गई तो फिर क्या होगा। सही बात है। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसूंगा नहीं तो इन बातों पे और क्या करूंगा भाई, बातें देखो अपनी। हम मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अब मुझे कराची वापस जाना है वैसे भी। मैडम, कराची आपने वैसे ही जाना। आप कराची जाएंगी तो वो इधर आएंगी। लेकिन खैर, मैं जो बात बताना आया था आपको वो ये थी कि अम्मा बाहर है रिश्ते की बात करने के लिए। किसके रिश्ते की? ज़ारा की। ज़ारा के रिश्ते की? मतलब आपकी और ज़ारा की शादी होगी? हाँ, लेकिन तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो कि तुमने सबसे ज्यादा नाचना है हमारी शादी पे? जाए, आप नहीं समझेंगे। क्या बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है। अच्छी बात है तो रहो खुश। आदिल को मैं चाहती हूँ। सारा की शादी अगर तुमसे हो गई तो आदिल की शादी मुझसे होगी ना। लेकिन तुमने एक बात का ख्याल रखना, आज फिर से मेरे घर वालों के सामने बेहोश मत हो जाना। नहीं होंगी मैं। अच्छा, हम वापस चलें? आपके पेरेंट्स आ गए होंगे ना? हाँ चलते हैं। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें कोई पसंद? एक 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 उस दिन नर्स ने पप्पा को एक बच्ची दी जो मामा के साथ थी और वो मैं थी, और दूसरी जो पप्पा के साथ थी। या फिर दोनों को मामा को दे दिया। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा उस दिन? मामा से पूछ नहीं सकती, नाना मियाँ तक जा नहीं सकती, तो कौन करेगा मेरी हेल्प? समझ में नहीं आ रहा। हेलो सरमत, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हैदराबाद से अपनी जीप उड़ाते उड़ाते कराची आ गया हूँ और तुम्हारे दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ। सरमत, तुम पागल तो नहीं हो? पागल हूं तो नहीं, लेकिन शायद आगे जाके हो जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सरमत। तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं ज़ारा की दोस्त सारा से मिलने तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 1 2 आ रही हूं मैं। ओवर मत हो। आ जाओ। तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी सुनानी मैंने। सरमत, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें कोई काम है? हाँ, मैं जा रही हूँ ना, सामने ही। चले मेरे साथ, चले। मगर रात के इस पहर? हाँ, कुछ नहीं होता, आजा, चले। चलो। किधर रह गई हो ज़ारा?
दिल रुक सा गया है। जब तक ये बात मैं बताऊंगा नहीं, मेरा दिल और दिमाग सही से नहीं बैठेगा। कहीं देर भी ना लगाओ कि कहीं जान ना निकल जाए। किसकी जान? मेरे जान की जान। सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। और ये इनकी तारीफ? अंकल मैं सर मेरा दोस्त है बाबा। दोस्त? बेटा दोस्त है तो यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आप अंदर बुलाइए। आइए बेटा, अंदर आइए। नहीं बाबा, रहने दें, अभी मौका नहीं है। अंकल मैं तो उसको सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम विकी को ये बताना कि अब सारा डरपोक नहीं है, वो अपने बाबा के साथ है, बल्कि डर को भी उससे डर लगना चाहिए, समझे? और मेरे बाबा है ना मेरे साथ। क्यों बाबा? क्यों नहीं? सरमद, अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से। और तुम्हारी पुप्पो बहुत अच्छी है, वो ख्याल रखना उनका। और तुम्हारी कजिन भी। चले चले बाबा। हाँ बेटा, टेक केयर बेटा, गुड लक। कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड, सारा के बाबा तो मर गए थे, कहीं ज़ारा और सारा के बाबा जुड़वा तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है सर? नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर सारा और ज़ारा जुड़वाए तभी तो उनकी शक्ल इतनी मिलती है। बड़ा सच।